हाँ जी सर, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ जो डिसकंटिन्यूटी में पहला हमारे पास आता है डिसकंटिन्यूटी, वो होता है बेसिकली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसका नाम क्या होता है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये सही है सर, जिसको कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी जो है वो आपका कैन बी रिमूव्ड बाय चेंजिंग द फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू को अल्टर कर वो डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकता है। ये तो इसका नामकरण की मतलब एक कहानी है, ठीक है सर। इसमें होता क्या है ना कि आरएचएल भी आपका बेसिकली एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है, एलएचएल भी आपका एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है, ठीक है। और आरएचएल और मतलब कि एलएचएल आपस में इक्वल भी होता है, मतलब कि आरएचएल भी आपका एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है, और एलएचएल भी आपका बेसिकली क्या करता है तो एग्जिस्ट करता है और बेसिकली फाइनाइट होता है। और आरएचएल और एलएचएल आपका आपस में इक्वल भी होता है, मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स तो आपका मतलब कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। आरएचएल आपका बेसिकली क्या है, तो बेसिकली आपका एग्जिस्ट भी करता है और फाइनाइट भी होता है। एलएचएल भी आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी करता है और आपका तो फाइनाइट भी होता है। और आरएचएल और एलएचएल आपस में बेसिकली इक्वल भी होता है, मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स आपका बेसिकली एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होता है, मतलब कि आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज नॉट मतलब कि इक्वल टू एफ है। आप इसको लिख सकते हैं बेसिकली आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज नॉट इक्वल टू एफ है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ है, मतलब कि आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज नॉट इक्वल टू एफ है। ये ठीक है सर। अब इसमें आप आइएगा ना तो दो टाइप है। पहला है आपके पास जो टाइप है वो है बेसिकली मिसिंग पॉइंट तो डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि मिसिंग पॉइंट जो डिसकंटिन्यूटी है इसमें आपका बेसिकली एफ जो है वो आपका बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मिसिंग पॉइंट जो डिसकंटिन्यूटी है इसमें आपका एफ बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और दूसरा आता है आपके पास तो डिस्क्रीट पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी, दूसरा आता है आपके पास तो डिस्क्रीट पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी। इसमें ये होता है कि एफ आपका बेसिकली एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स के इक्वल नहीं है। इसमें आपका होता है कि एफ आपका बेसिकली एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के इक्वल नहीं है, ठीक है सर। वो होता है आपके पास तो डिस्क्रीट पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी। तो इन दोनों ही केसेस में फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है, सिर्फ आपको बेसिकली एफ के वैल्यू को उठाकर आपको रख देना है। तो कहाँ पर आपको रख देना है बेसिकली तो लिमिट एक्स टू ए एफ एक्स, मतलब कि आरएचएल और एलएचएल दो मतलब कि जो आपका बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट कर रहा है और आपस में इक्वल भी है, तभी लिमिट एक्स टू ए एफ एक्स आपका मतलब क्या हो रहा है तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब तो आपको बेसिकली उसके बराबर आपको खाली तो रख देना है, ठीक है सर, राइट। तो आपका पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो आपका बन जाएगा तो कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसीलिए इसका नाम है बेसिकली रिमूवेबल टू डिसकंटिन्यूटी इसका नाम भी है, ठीक है सर। बस यही बात है, अभी रखते हैं इतनी, बाकी बातें आगे, ठीक है सर।